Everyone, good afternoon to all of you. Welcome back my YouTube channel. This is Raj your English मास्टर टीचर। तो फ्रेंड्स जुड़ जाइए सभी लोग, ठीक है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। जो लोग नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करें फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैं आज कुछ आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्विज़ भी लेकर आया हूँ। ज़िंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे कि कुछ हमारा लिखा हुआ है कि ज़िंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, ठीक है, पर 1 मिनट में लिया गया कोई भी फैसला, ठीक है, पर 1 मिनट में लिया गया फैसला ज़िंदगी पूरी बदल देती है। क्लियर। तो आप देख सकते हैं 1 मिनट में तो हम लोग अपनी ज़िंदगी को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन 1 मिनट में कोई भी फैसला लिया गया हमारी पूरी ज़िंदगी को तय कर सकती है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले दोस्तों, ठीक है। तो आज लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, ठीक है, वो कोशिश करेंगे कि टेलीग्राम चैनल पे भी ऐड हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये आपका टेलीग्राम चैनल ग्रुप है इंग्लिश वाला राज के नाम से, और ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है दोस्तों, ठीक है। आप लोग इसको फटाफट फॉलो कर लेंगे। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, और ज़्यादा देर ना करते हुए। तो आज का आपका सेशन जो है वो कुछ महत्वपूर्ण सेशन है, जो कि पूरे तरीके से फिक्स प्रेपोजिशन के ऊपर है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग प्रेपोजिशन तो पढ़े होंगे, मैंने फाउंडेशन बैच 1 में प्रेपोजिशन पूरी तरीके से कंप्लीट करवाया है, और आज लेकर आया हूँ कुछ प्रैक्टिस सेशन जो कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन के ऊपर है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। सी इज़ एलर्जिक फॉर नट्स, सो सी अवॉइड्स देम एट ऑल टाइम्स। तो देखिए यहाँ पे प्रेपोजिशन कहाँ है दोस्तों, और आप लोगों को बताना है कि कौन से वर्ड्स के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है। इसी को लेकर आज का हमारा पूरा क्लास होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो यह जैसा कि यहाँ पे लिखा है सी इज़ एलर्जिक और उसके बाद है फॉर, तो यहाँ पे फॉर क्या है, आपका प्रेपोजिशन है। तो क्या लगता है कि आपका एलर्जिक के बाद जो फॉर आने वाला है प्रेपोजिशन, क्या ये सही है या गलत है? तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सी इज़ एलर्जिक, फॉर की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, टू करेंगे, क्योंकि एलर्जिक अपने साथ क्या लेता है, टू को प्रेपोजिशन लेता है दोस्तों, ठीक है। तो सी इज़ एलर्जिक टू नट्स, सो सी अवॉइड्स देम एट ऑल टाइम्स। तो एलर्जिक अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेगा फ्रेंड्स, टू, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। तो हर सक्सेस इज एट्रीब्यूटेड फॉर हर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। तो हर सक्सेस, उसकी जो भी सक्सेस है, उसकी सफलता इस एट्रीब्यूटेड, पूरी तरीके से एट्रीब्यूटेड करता है हर हार्ड वर्क, मतलब उसकी कड़ी मेहनत पर, एंड उसकी डेडिकेशन के साथ। तो डेडिकेशन को देखते हुए, उसकी हार्ड मेहनत को देखते हुए उसकी सक्सेस जो है वो एट्रीब्यूट करता है। तो एट्रीब्यूटेड यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कि एट्रीब्यूटेड एक वर्ड है और इसके साथ एक प्रीपोजिशन लगा है फॉर। तो क्या इसके साथ एट्रीब्यूटेड के साथ जो फॉर लगा है ये सही है? बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर हम लोग सी के साथ चलेंगे। यहाँ पे फॉर की जगह पे फिर से हमारा टू होने वाला है। एट्रीब्यूटेड अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है, ये रहा। तो एट्रीब्यूटेड क्या लेगा, टू लेगा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन, आई एम फॉन्ड, उसके बाद लिखा है ऑफ रीडिंग बुक्स इन माई फ्री टाइम। तो आई एम फॉन्ड फॉर रीडिंग बुक्स इन माई फ्री टाइम, जब मैं फ्री टाइम होता हूँ तो मैं बुक को पढ़ना पसंद करता हूँ। तो आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉन्ड के बाद प्रीपोजिशन जो है यहाँ ऑफ आया है। तो क्या ये फॉन्ड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ बिल्कुल सही है या गलत है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका किसी प्रकार का एरर नहीं है। आई एम फॉन्ड और अपने साथ फॉन्ड ऑफ लेता है किसी चीज़ों को पसंद करने के दौरान जो वो करना चाहता है दोस्तों, ठीक है। फॉर रीडिंग बुक्स इन माई फ्री टाइम्स, तो क्लियर है, ये बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर, द कंपनी इज़ नॉन टू इट्स डेडिकेशन टुवार्ड्स कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कह रहा है, द कंपनी इज़ नॉन टू इट्स डेडिकेशन, मतलब वो कंपनी जो है वो जाना जाता है अपने डेडिकेशन की ओर को लेकर, ठीक है, जो भी उसका डेडिकेशन है कंपनी का, ठीक है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसमें उसका कॉरपोरेट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है
कंपनी का, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा है और इस वजह से वो अपने डेडिकेशन की ओर देखते हुए वो कंपनी जाना जाता है। तो नॉन के बाद यहाँ पे जो टू लगा है, क्या ये प्रपोजिशन सही है, आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फिर से आपका क्या हो जाएगा, डेडिकेशन कंपनी इज़ नॉन, ठीक है, 4 होने वाला है। यहाँ पर 2 के जगह पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे कि द कंपनी इज़ नॉन फॉर, मतलब वो जाना जाता है किसके लिए। यहाँ पे सेंटेंस का जो मीनिंग आ रहा है दोस्तों, आप लोग इसको हिंदी मीनिंग करके भी कुछ समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो सेंटेंस का मीनिंग आ रहा है वो के लिए आ रहा है, और के लिए हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं प्रपोजिशन, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे द कंपनी इज़ नॉन फॉर इट्स डेडिकेशन, ठीक है, टुवार्ड्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। द एंटायर टीम इज एक्साइटेड ऑन द अपकमिंग प्रोजेक्ट लॉन्च। द एंटायर टीम इज एक्साइटेड ऑन द अपकमिंग प्रोजेक्ट लॉन्च, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताएंगे आप लोग फटाफट, ठीक है। तो एक्साइटेड के बाद यहाँ पे ऑन लिखा है, प्रपोजिशन तो आपका यहीं पे है, बताइए आप लोग सही है या गलत। द एंटायर टीम इज़ एक्साइटेड ऑन द अपकमिंग प्रोजेक्ट लॉन्च, मतलब कि जो इंटायर टीम है वो जो प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाली है, ठीक है, हाल ही में, उसको लेकर बहुत ही एक्साइटेड है पूरी टीम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऑन के जगह पे यहाँ पे अबाउट हो जाएगा फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं द इंटायर टीम इज़ एक्साइटेड अबाउट, मतलब के बारे में, यहाँ पे मीनिंग आ रहा है के बारे में, के लिए, ठीक है, के बारे में। तो किसके बारे में वो एक्साइटेड है, तो प्रोजेक्ट जो लॉन्च होगा उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन के जगह पे हो जाएगा प्रपोजिशन अबाउट, एक्साइटेड अबाउट। क्लियर। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर। ही हैज़ बीन एब्सेंट सिंस मंडे बिकॉज ही इज सफरिंग ऑफ फ्लू, ठीक है। तो कहाँ पे हियर है आप लोग बताएंगे। ही हैज़ बीन एब्सेंट, वह सोमवार से एब्सेंट है इसलिए क्योंकि वो फ्लू से पीड़ित है, ठीक है। फ्लू से पीड़ित हैज़ बीन है ना, फ्लू से पीड़ित है, हाँ, मंडे से बीमार है, एब्सेंट है, तो यहाँ पे फ्रॉम होगा, सिंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोग चलेंगे। सफरिंग ऑफ फ्लू नहीं, सफरिंग फ्रॉम लेता है, जैसा कि आप सभी को पता है कि सफरिंग अपने साथ क्या लेता है, फ्रॉम लेता है, ठीक है। सफरिंग फ्रॉम फीवर हम लोग कहते हैं ना, तो सफरिंग फ्रॉम फ्लू होगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी के साथ मूव करेंगे और ये रहा नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, फटाफट इसका आंसर देंगे फटाफट। ही वॉज एक्सक्यूज्ड फॉर रिवीलिंग कंपनी सीक्रेट्स, ठीक है, सेक्रेट्स टू कंपिटिटर्स। ही वॉज एक्सक्यूज्ड फॉर रिवीलिंग कंपनी सेक्रेट्स टू कंपिटिटर्स। एक्सक्यूज्ड फॉर यहाँ पे है, तो क्या एक्सक्यूज्ड के बाद फॉर सही है या गलत है, ठीक है, बताएंगे आप लोग फटाफट। तो देखिए यहाँ पे एक्यूज्ड अपने साथ ऑफ लेगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक्यूज्ड फॉर नहीं, एक्यूज्ड ऑफ होता है, ठीक है। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ रिवीलिंग कंपनी सेक्रेट्स टू कंपिटिटर। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। एक्यूज्ड अपने साथ क्या लेगा, कौन सा प्रपोजिशन, फिक्स प्रपोजिशन है, एक्यूज्ड फॉर, ठीक है, दोषी ठहराना, एक्यूज्ड ऑफ। नेक्स्ट, वी आर वेटिंग ऑन द रिजल्ट्स, ठीक है, वी आर वेटिंग ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन। अब देखिए यहाँ पे वेटिंग है और वेटिंग के साथ यहाँ पे लगा दिया ऑन, तो हम लोग रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, रिजल्ट का हम लोग क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट का। वी आर वेटिंग फॉर होगा, ठीक है, वी आर वेटिंग फॉर होगा, वेटिंग अपने साथ क्या लेगा, इंतज़ार करना, ठीक है, फॉर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन, ऑन की जगह पे यहाँ हम लोग ऑफ का इस्तेमाल करेंगे प्रपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस ये रहा आपके स्क्रीन पर। हर अप्रोच इज़ डिफरेंट फ्रॉम माइन, डिफरेंट देन नहीं, डिफरेंट फ्रॉम होता है। हर अप्रोच इज़ डिफरेंट फ्रॉम माइन बट बोथ आर इफेक्टिव। डिफरेंट क्या लेगा अपने साथ, फ्रॉम लेगा, डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है, उससे डिफरेंट है एकदम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ही इज़ मैरिड विद अ फेमस एक्ट्रेस फ्रॉम हॉलीवुड,
ही इज़ मैरिड विद अ फेमस एक्ट्रेस, ही इज़ मैरिड विद अ फेमस एक्ट्रेस फ्रॉम बॉलीवुड। फ्रॉम बॉलीवुड सही है या गलत है, आप लोग बताएंगे सोच के, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पर विद के जगह पे होगा टू फ्रेंड्स, ठीक है। ही इज़ मैरिड टू अ फेमस, विद नहीं, ही इज़ मैरिड टू अ फेमस एक्ट्रेस फ्रॉम बॉलीवुड, मतलब उसने एक फेमस एक्ट्रेस से शादी की जो बिलोंग करती है बॉलीवुड से। टू होगा, मैरिड टू, ठीक है। नेक्स्ट, वी मस्ट refrain फ्रॉम इंडल्जिंग इन निगेटिव एक्टिविटीज़। रिफ्रेन अपने साथ कौन सा प्रपोजिशन लेगा दोस्तों, आपको बताना है। वी मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन टू क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, नो एरर है फ्रेंड्स, बिल्कुल ऑल सेंटेंसेस इज करेक्ट। वी मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम लेगा इंडल्जिंग इन नेगेटिव एक्टिविटीज़। क्लियर। नेक्स्ट सवाल मूव करते हैं, ये रहा, द अपार्टमेंट इज इक्विप्ड ऑफ। अब यहाँ पे अपार्टमेंट है और अपार्टमेंट के बाद यहाँ पर इक्विप्ड है, और इक्विप्ड अपने साथ ऑफ लेगा या नहीं आपको बताना है। ऑल मॉडर्न एमनेस्टीज, ठीक है, एमिनिटीज बट इट टेक्स अ बालकनी। द अपार्टमेंट इज इक्विप्ड ऑफ, इक्वाइड फॉर, इक्वाइप्ड विद लेता है। द अपार्टमेंट इज इक्विप्ड विद ऑल मॉडर्न एमिनिटीज बट इट लेक्स अ बालकनी। क्लियर, इक्विप्ड विद लेगा, आप लोग याद रखेंगे। द लाइब्रेरी इज एडजेसेंट विद द मेन स्कूल बिल्डिंग। द लाइब्रेरी इज एडजेसेंट विद द मेन स्कूल बिल्डिंग, तो एडजेसेंट और उसके बाद ले लिया है विद। तो क्या लगता है आपको फ्रेंड्स कि एडजेसेंट अपने साथ विद जो लिया है, क्या ये सही है या गलत। द लाइब्रेरी इज एडजेसेंट विद द मेन स्कूल बिल्डिंग, बिल्कुल नहीं, एडजेसेंट अपने साथ टू लेता है फ्रेंड्स, ठीक है। एडजेसेंट अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है। द लाइब्रेरी इज एडजेसेंट टू द बिल्डिंग, एडजेसेंट टू द मेन स्कूल बिल्डिंग, ठीक है। जो लाइब्रेरी है उसको एडजस्ट किया गया, कहाँ, तो स्कूल की मेन बिल्डिंग में। नेक्स्ट, सी ऑलवेज इंसिस्ट्स इन डूइंग हर वर्क ऑल बाई हर सेल्फ। इंसिस्ट्स ऑफ लेता है फ्रेंड, इंसिस्ट ऑन लेता है, इन नहीं। सी ऑलवेज इंसिस्ट ऑन डूइंग हर वर्क ऑल बाई हर सेल्फ। क्लियर। नेक्स्ट, मैनी टीनेजर्स आर एडिक्टेड। अब यहाँ एडिक्टेड इन प्लेइंग लिखा है, तो एडिक्टेड इन प्लेइंग नहीं होता है, एडिक्टेड टू होता है, किसी की आदी होना, ठीक है। जितने भी टीनेजर्स के हैं वो सब एडिक्टेड हैं, आदी हैं किसके, तो प्लेइंग वीडियो गेम्स फॉर अ लॉन्ग आवर। लंबे घंटों तक जो टीनेजर्स के होते हैं वो वीडियो गेम्स वगैरह प्ले करने में, खेलने में क्या है, आदी हो चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करेंगे हम लोग फटाफट। आइए देखते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पर। सी इज़ अफ्रेड फ्रॉम स्नैक्स एंड ऑलवेज अवॉइड द रेप्टाइल हाउस। तो यहाँ पे सी इज़ अफ्रेड फ्रॉम लिखा है, तो अफ्रेड फ्रॉम लेगा, अफ्रेड ऑफ होता है फ्रेंड्स, ठीक है, अफ्रेड ऑफ। वाह, ऑलवेज सी इज़ अफ्रेड ऑफ स्नैक्स एंड ऑलवेज अवॉइड द रेप्टाइल हाउस, ठीक है। तो वो हम सी इज़ अफ्रेड ऑफ, वह स्नैक से डरता है, अफ्रेड ऑफ स्नैक्स, वह स्नैक से डरता है हमेशा, और अवॉइड करता है रेप्टाइल हाउस में, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा, एवरीवन वॉज अमेज्ड ऑफ हिज ब्रेथ टेकिंग मैजिक ट्रिक्स ऑन स्टेज। तो अमेज्ड ऑफ गलत है, अमेज्ड अपने साथ एट लेता है, ठीक है। यहाँ पे अमेज्ड है और अमेज्ड अपने साथ क्या लेगा फ्रेंड्स, एट लेगा, एट प्रपोजिशन, अमेज्ड एट होता है, ठीक है। एवरीवन वाज अमेज्ड एट हिज ब्रेथ टेकिंग मैजिक ट्रिक ऑन स्टेज। नेक्स्ट, द मैनेजर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू सेल्स टीम। तो कहाँ पे एरर है बताएंगे आप लोग, A B C या फिर नो एरर। तो सेटिस्फाइड विद सही है,
सेटिस्फाइड विद बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई भी प्रकार का इरर नहीं है दोस्तों। ऑल सेंटेंसेस आर ऑल पार्ट्स आर क्लियर एंड करेक्ट। नेक्स्ट सवाल ये रहा, शी वॉज अनॉयड ऑन द कॉन्स्टेंट डिस्ट्रप्शन ड्यूरिंग द मीटिंग। अनॉयड ऑन नहीं, अनॉयड एट होता है, अनॉयड एट होता है। शी वॉज अनॉयड एट द कॉन्स्टेंट डिस्ट्रप्शन ड्यूरिंग द मीटिंग, तो अनॉयड अपने साथ क्या लेगा, एट लेगा फ्रेंड्स, ठीक है, मना करना। ही ऑलवेज बूस्ट्स फॉर हिज अचीवमेंट्स ड्यूरिंग कॉलेज डे। ऑलवेज बूस्ट ऑफ होता है, अपने साथ बूस्ट क्या लेगा, ऑफ प्रीपोजिशन लेगा फ्रेंड्स, ठीक है, बूस्ट ऑफ। नेक्स्ट, पेरेंट्स आर एनेक्सियस ऑफ देयर चाइल्ड्स सेफ्टी ड्यूरिंग अ स्कूल ट्रिप। एनेक्सियस मतलब होता है चिंतित, बहुत ज़्यादा चिंता करना। जब पेरेंट्स जो होती है चिंता कब करती है ज़्यादा, जब उसके बच्चे जो होते हैं वो ट्रिप पर जाते हैं, तो सेफ्टी को लेकर बहुत चिंतित होती है। तो एनेक्सियस क्या लेगा, अबाउट लेगा, क्योंकि के बारे में यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, अनाउंस, अबाउट, क्लियर। नेक्स्ट ये रहा, ही हैज़ अ नैक इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ही हैज़ अ नैक फॉर, यहाँ पर लेगा अपने साथ ही हैज़ अ नैक फॉर, ठीक है, नैक फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर इनके जगह पे हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि फिक्स्ड है किसके साथ, नैक, यानी सी के नैक फॉर के लिए, ठीक है, ये रहा। ही वॉज एग्जाम्ड फॉर चीटिंग इन द फाइनल एग्जाम। एग्जाम्ड फॉर क्या सही है, एग्जाम्ड अपने साथ ऑफ लेता है, एग्जाम्ड अपने साथ ऑफ लेता है दोस्तों, ठीक है, एग्जाम्ड जो है HAMED अपने साथ ऑफ प्रीपोजिशन को लेता है, क्लियर। ये रहा, वी वर एस्टोनाइज्ड टू हिज अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट ड्यूरिंग द इवेंट। वी वर एस्टोनाइज्ड टू, तो यहाँ पे आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन को ध्यान में रखना है और बताना है कि यहाँ एस्टोनाइज्ड टू जो लिखा है वो सही है या गलत। आइए देखते हैं। तो एस्टोनाइड अपने साथ क्या लेता है फ्रेंड्स, एट का इस्तेमाल करता है, टू नहीं होगा वहाँ पर, एस्टोनाइड एट होगा, टू हिज अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट ड्यूरिंग द इवेंट्स, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सवाल ये रहा, वी एग्रीड विथ हिज प्रपोजल एंड डेडिकेटेड टू मूव फॉरवर्ड। तो एग्रीड विद या एग्रीड फॉर, एग्रीड टू क्या होगा फ्रेंड्स, एग्रीड टू होगा, ठीक है। वी आर एग्रीड टू हिज प्रपोजल एंड डेडिकेटेड टू मूव फॉरवर्ड। तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी ए के साथ चलेंगे और एग्री के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, विद के जगह पे टू लगाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट, सम पीपल आर एवर्स फ्रॉम ट्राइंग न्यू एंड अनफैमिलियर फूड्स। क्या होता है बताएंगे आप लोग फटाफट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिखा है फ्रेंड्स कि सम पीपल आर एवर्स फ्रॉम, तो एवर्स जो है इसके बाद फ्रॉम जो लिया है यह सही है या गलत। तो आइए देखते हैं, एवर्स अपने साथ फ्रॉम नहीं टू लेता है, ठीक है। सम पीपल आर एवर्स टू ट्राइंग, तो ऑप्शन नंबर बी में गलती है, एवर्स के बाद AVERSE और इसके बाद होगा टू, फिक्स प्रीपोजिशन एवर्स टू, क्लियर। आइए नेक्स्ट सवाल ये रहा, आई एम अकस्टम्ड ऑफ लिखा है, तो अकस्टम्ड ऑफ वॉकिंग अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। तो अकस्टम्ड ऑफ, ठीक है, अकस्टम्ड ऑफ गलत है, अकस्टम्ड टू होता है। ऑप्शन नंबर ए अकस्टम्ड अपने साथ क्या लेगा, टू प्रीपोजिशन को कैरी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा, रेगुलर एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फॉर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। तो जो रेगुलर एक्सरसाइज जो होता है वो बेनिफिशियल है किसके लिए,
मेंटल हेल्थ के लिए एंड फिजिकल हेल्थ के लिए। तो बेनिफिशियल 2 होता है, ठीक है। बेनिफिशियल क्या लेगा, 2 लेगा, 4 को कैरी नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट सवाल। सी हैज़ अ फोबिया ऑफ स्पाइडर एंड अवॉइड देम एट ऑल कॉस्ट। किसी भी कीमत पर वो स्पाइडर्स को अवॉइड करता है, क्यों? क्योंकि वो उसको फोबिया है। इसका फोबिया का मतलब होता है भय, डर, ठीक है। तो फोबिया अपने साथ ऑफ लेता है और ये बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है, नो एरर है, ठीक है। फोबिया ऑफ याद रखेंगे आप लोग। द डॉग वॉज टाइड विद अ रॉप आउटसाइड द स्टोर बाय इट्स ऑनर। तो कहाँ पे एरर है फाइंड करेंगे आप लोग फटाफट और बताएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए आपका एरर जो है वो विद के बाद विद को रिप्लेस करके हम लोग बाई करेंगे, क्योंकि टाइड बाई होगा। द डॉग वॉज टाइड बाई, द डॉग वॉज टाइड बाई अ रॉप। तो मतलब कि कुत्ते को टाइड किया गया किससे? रस्सी से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल। मैनी सोल्जर्स डाई फ्रॉम इंजरीज सस्टेन्ड इन द बैटलफील्ड। सोल्जर्स डाई फ्रॉम, बिल्कुल डाई फ्रॉम इंजरीज बिल्कुल करेक्ट है। और हम लोग चलेंगे नो एरर के साथ, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ही इज एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप बेस्ड इन हिज एकेडमिक परफॉर्मेंस। इज एलिजिबल टू, एलिजिबल ऑन होता है फ्रेंड्स, ठीक है। एलिजिबल इन और ऑन हम लोग दोनों कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी के साथ मूव करेंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे इन नहीं होगा, यहाँ पे होगा ऑन, बेस्ड ऑन, ठीक है। शी वॉज अवॉर्डेड विद हर एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस इन द फील्ड। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? शी वॉज अवॉर्डेड ऑफ, अवॉर्डेड विद नहीं, अवॉर्डेड फॉर, ठीक है। अवॉर्डेड फॉर होगा यहाँ फ्रेंड्स। शी वॉज अवॉर्डेड फॉर हर एग्जाम्पल, उसको अवॉर्ड किया गया किसके लिए? उसके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। द स्टूडेंट अपोलाइज्ड ऑन कमिंग लेट द स्कूल द क्लास, ऑन कमिंग लेट टू द स्कूल द लेट टू द क्लास द स्टूडेंट अपोलाइज्ड। क्या होता है फ्रेंड्स? अपोलाइज्ड अपने साथ फॉर लेगा, ठीक है। हाँ बी के साथ चलेंगे और ऑन की जगह पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? फॉर होगा। तो यहाँ पे अपोलाइज जो होगा वो क्या हो जाएगा? फॉर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट। सी हैज़ बीन सफरिंग, ये तो आसान क्वेश्चन है, फॉर अ रेयर डिजीज सिंस लास्ट ईयर। तो सी वॉज, जैसा कि अभी मैंने पहले भी क्वेश्चन बताया था कि सफरिंग अपने साथ क्या लेता है? फ्रॉम प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ भी हो जाएगा सी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम। ये रहा नेक्स्ट। देयर इज अ स्पाइक, देयर इज अ स्पाइक, देयर इज अ स्पाइक इन सेल्स ड्यूरिंग द फेस्टिव सेशन। देयर इज अ स्पाइक इन सेल्स। तो क्या लगता है फ्रेंड्स? बिल्कुल सही है, नो एरर है। स्पाइक अपने साथ इन लेता है सेल्स ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन के लिए, बिल्कुल करेक्ट है। एंड नेक्स्ट। इन द पास्ट मैनी पीपल यूज टू डाई, इन द पास्ट many people used to die of smallpox before it was eradicated. Used to die of, die from, no error, बिल्कुल यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। जो लोग डाई फ्रॉम कर रहे थे वो गलत है, डाई अपने साथ बिल्कुल यहाँ पर ऑफ होगा, ठीक है, और बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी पार्ट में एरर नहीं है दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट। We should always be grateful to the opportunities. We should always be grateful to the opportunities given to us. We should always be grateful. क्या होगा फ्रेंड्स बताएंगे आप लोग? तो यहाँ पे always grateful, ठीक है, टू के जगह पे हम लोग फॉर इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंस हो जाएगा सही। सी ऑलवेज बी ग्रेटफुल और अपने साथ फॉर होगा, ठीक है। द अपॉर्चुनिटीज एंड गिवन टू अस,
और सेंटेंस हमारा करेक्ट है, क्योंकि ग्रेटफुल अपने साथ फोर लेगा, क्योंकि किसी के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मीनिंग आता है, और के लिए हम लोग फोर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, ही इज़ फेमस इन प्लेइंग द गिटार इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। नो नो नो, ही इज़ फेमस फॉर वह फेमस है किसके लिए? गिटार के लिए, गिटार प्ले के लिए। तो या के लिए, तो और यहाँ पे इनके जगह पे फोर। द बुक कंप्राइजेस ऑफ 10 चैप्टर, each detailing a different era. The book comprises of, ऑप्शन नंबर ए के साथ, द बुक comprises of ठीक है। तो हम लोग एक ही साथ चलेंगे। तो ये था फ्रेंड्स आज का आपका कुछ प्रेफिक्स प्रेपोजिशन, ठीक है। और करीब हम लोग 30 मिनट का क्लास था आज का फ्रेंड्स। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और जो लोग नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, और मिलते हैं फिर इसी तरीके से कल नए सेशन के साथ। कोशिश करूँगा मैं कल आप लोग के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोग के लिए मैं कल लेकर आऊँगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, नहीं तो फिर आपका फ्रेंड्स मैं वॉइस कराऊँगा या फिर नरेशन, ठीक है। तो कल की क्लास में जुड़ना ना भूलें आप लोग, और मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आप लोग अपनी तैयारी को लेकर अच्छे से डेडिकेशन रहें और तैयारी करते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड, और चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे दोस्तों।